नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए मार्गशीर्ष मास के महालक्ष्मी व्रत की कहानी लेकर आए हैं। एक समय सौराष्ट्र में भद्रश्वा नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत प्रतापी था। उसकी रानी बहुत ही सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता नारी थी। रानी और राजा को 7 पुत्रों के बाद एक कन्या का वरदान प्राप्त था। उन्होंने अपनी कन्या का नाम श्यामबाला रखा था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि वह जाकर भद्रश्वा राजा के महल में रहे, जिससे राजा को और भी धन दौलत की प्राप्ति हो और वह अपनी प्रजा को और अधिक सुख दे पाएंगे। ऐसा सोचकर माँ लक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए राजा के महल में पहुंच गई। उन्हें देखते ही एक दासी उनके पास आई और उनका नाम काम घर पूछने लगी। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण करे महालक्ष्मी जी बोली, बेटी मेरा नाम कमला है और मेरा पति का नाम भुवनेश्वर। तुम्हारी रानी, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में वैश्य की पत्नी थी, जो कि बहुत गरीब थे। गरीबी के कारण उनके घर में हर रोज झगड़े और कलेश होते थे। इससे तंग आकर वे एक दिन घर छोड़कर चली गई और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया और उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। उसका घर संसार धन्य धान से भर गया। उसके बाद वह दोनों पति पत्नी परलोक सिधार गए और लक्ष्मी लोक में उन्होंने निवास किया। जितने सालों तक उन्होंने यह महालक्ष्मी व्रत किया, उतने हजारों सालों तक सुख भोगा। अब उसका जन्म राजघराने में हुआ है, लेकिन वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। मैं यहाँ उसे व्रत याद दिलाने आई हूँ। यह सब बातें सुनकर दासी ने उस वृद्ध महिला को प्रणाम किया। वे श्री महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि पूछी। तब उस वृद्धा के रूप में आई हुई महालक्ष्मी ने महालक्ष्मी व्रत की पूजा की संपूर्ण विधि बता दी। फिर दासी ने उस वृद्ध ब्राह्मणी को प्रणाम किया और महल के अंदर रानी को बताने चली गई। उधर रानी को अपना ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। दासी द्वारा बताई गई वृद्ध महिला की बातें रानी आग बबूला हो गई और द्वार पर खड़ी महालक्ष्मी पर बरस गई। वो नहीं जानती थी कि साक्षात महालक्ष्मी बूढ़ी महिला का रूप धारण कर उसके द्वार पर आई हैं। रानी का बुरा व्यवहार देखकर और अपना अनादर देखकर महालक्ष्मी ने वहां रुकना ठीक नहीं समझा। वे वहां से तुरंत चल पड़ी। रास्ते में उसे रानी की पुत्री श्यामबाला मिली। उस वृद्ध महिला ने राजकुमारी श्यामबाला को उसकी माँ की बुरे व्यवहार की सारी बात बता दी। यह सुनकर श्यामबाला ने अपने माँ द्वारा किए गए बुरे बर्ताव के कारण क्षमा मांगी। माँ लक्ष्मी को राजकुमारी पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। श्यामबाला ने श्रद्धा और विश्वास से महालक्ष्मी व्रत किया। फलस्वरूप
राजा सिद्धेश्वर के पुत्र राजकुमार मालाधर से उसका विवाह हो गया। वे अपने पति के साथ ससुराल में आनंद से सुखपूर्वक रहने लगी। उधर दूसरी ओर माँ लक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ, जिसके कारण राजा भद्रश्वा का सारा राज्य नष्ट हो गया। खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में इधर उधर भटकते हुए राजा और रानी जंगल में रहने लगे। एक दिन रानी राजा से बोली, स्वामी, हमारे दामाद इतने बड़े राजा हैं, धनवान है, ऐश्वर्य है, उनके पास जाकर उन्हें अपना हाल बताइए, वह हमारी जरूर मदद करेंगे। यह सुन राजा भद्रश्वा अपने दामाद के पास जाने को तैयार हो गए। दामाद के राज्य में पहुंचकर वे एक तालाब के किनारे विश्राम करने लगे। वहां आती जाती दासियों ने उन्हें देखा तो विनम्रता पूर्वक से पूछने लगी कि आप कौन हैं। जब उन्हें पता चला कि यह रानी श्यामबाला के पिता हैं, तब दौड़ती हुई रानी के पास गई और सारी बातें बता दी। रानी ने दासी के हाथों से राज परिधान भेजकर ठाट बाट से अपने पिता का स्वागत संस्कार किया। जब वह लौटने लगे तब सोने से भरा हुआ एक घड़ा अपने पिता को दिया। जब राजा भद्रश्वा वापस अपने घर लौटे तो उन्हें देखकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही उन्होंने सोने के मोहरों से भरा हुआ घड़ा रानी को दिया तो उस घड़े में भरा हुआ धन कोयला बन गया। यह सब माता लक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में उनके कई दिन बीत गए। अब रानी स्वयं अपने कन्या के पास गई। यह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। वहां श्यामबाला ने महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा किया और अपनी माता से यह व्रत करने को कहा। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने के बाद रानी अपने घर आ गई। यह व्रत करने पर उसे एक बार फिर अपना राजपाट ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुखमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिन बाद श्यामबाला अपने पिता घर आई। उसे देखकर रानी पिछले सारी बातें याद आ गई। जब उनकी दुर्दशा आई थी तो कैसे उसकी पुत्री ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयले दिए थे और कोई मदद नहीं की थी। तब रानी ने अपनी पुत्री कोई आदर संस्कार नहीं किया और बार बार उसको तिरस्कार करने लगी। जब राजकुमारी श्यामबाला वापस जाने लगी तो रानी ने उसे कुछ भी नहीं दिया। तब अपने घर वापस लौटते ही श्यामबाला ने पिता के घर से थोड़ी सा नमक ले लिया। जब वह वापस अपने ससुराल पहुंची तब उसके पति ने पूछा, मायके से क्या लाई हो? तब उसने जवाब दिया कि वहाँ से सार लाई हूँ। तब पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला बोली, धीरज रखिए, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने कई तरह के पकवान बनवाए और उनमें नमक नहीं डलवाया और बिना नमक के अपना भोजन अपने पति को परोस दिया। जब राजा को भोजन में कोई स्वाद नहीं आया तो वह बोला, यह खाना आज कैसा बेस्वाद बना है। तब श्यामबाला ने राजा की थाली में अपने पिता के यहाँ से लाए हुए नमक डाल दिया, जिससे भोजन में स्वाद आने लगा। तब श्यामबाला अपने पति से बोली कि यही है मेरे मायके से आया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी।
वे दोनों भोजन करने लगे। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी जी की पूजा करता है उसे महालक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख संपत्ति और शांति की भी प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हे महालक्ष्मी, जैसी कृपा आपने श्यामबाला पर की वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुक्कारा भरते सब पर करना। जय माँ महालक्ष्मी।